क्या आपको पता है काउंसलिंग क्या होती है? बहुत सारे लोगों को हमारे इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया अगर हम बात करें या वेस्ट इंडिया की हम बात करें, उन्हें आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग क्या होती है। वह काउंसलिंग को एक मेंटल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि जैसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है या उसे खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है या फिर उसकी कुछ हैबिट इस तरीके की है कि वो उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। वो काउंसलिंग को इस तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करें कोई बहुत परेशानी में है, बहुत प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है और हम उन्हें बोलें कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो वो सीधा यही बोलते हैं हमें काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, हम नॉर्मल हैं। हर इंसान नॉर्मल है, ये हमें पता है। जब तक मैंने भी काउंसलिंग को नहीं जाना था, मेरे लिए भी एक तरीके का मिथ था। मैंने इस पे प्रॉपर एक कोर्स किया है। मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और मोस्टली नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में जिसको ये नहीं मालूम है कि काउंसलिंग क्या होती है, उन्हें ये अवेयर करवाना चाहती हूँ कि काउंसलिंग स्पेशली उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मेंटली हैंडीकैप्ड है। काउंसलिंग किसी के लिए भी पॉसिबल है। कोई भी काउंसलिंग के लिए जा सकता है जो अपनी इवन डेली बेसिस पे जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम जैसे डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोग करियर काउंसलिंग करवाते हैं, बहुत सारे लोग मैरिज काउंसलिंग करवाते हैं, पेरेंटिंग काउंसलिंग होती है, बहुत अलग अलग तरीके की काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। काउंसलिंग आपकी डेली बेसिस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर वो पर्टिकुलर काम उसी ही तरीके से क्यों करते हैं, उसको आपको एक सलूशन दिया जाता है। वो भी कोई एडवाइस या कोई सजेशन नहीं, सलूशंस आप ही के पास होते हैं। आपसे कुछ इस तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है कि आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप उसी ही तरीके से क्यों सोचते हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं। क्योंकि अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो बहुत सारे लोग अपनी माइंडसेट को लेके बहुत रिजिड होते हैं। उनको लगता है वो जिस तरीके से सोच रहे हैं दुनिया उसी ही तरीके से चलती है। अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, वो उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, एक लर्निंग की तरह लेते हैं। बस उसके बाद में अगर किसी और इंसान से डील करते हैं तो वो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट उसी तरीके से दूसरे इंसान को जज करना ये गलत बात है। तो काउंसलिंग आपको हेल्प करती है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं क्या वो आपको सही रिज़ल्ट दे रहा है। आपके जो एक पैटर्न है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनके सल्यूशंस और उनके रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सल्यूशन आप ही के पास है। सल्यूशन आप ही के पास है क्योंकि खुद को आप ही अच्छी तरह जानते हैं। एक काउंसलर बस आपकी हेल्प करता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे करता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग वो आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करेगा जिससे आप खुद सोचेंगे कि हाँ, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं इसका सोचने का तरीका कुछ और भी तो हो सकता है। तो आप खुद हमें बताते हैं कि आपके पास इस चीज़ के और क्या क्या सल्यूशंस हैं। आपको एक वाइड एस्पेक्ट दिया जाता है सोचने का कि सिर्फ इस दायरे में रह के ना सोचें, इससे बाहर निकलें। आप जिसका रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, हो सकता है आप एक ही तरीके से काम कर रहे हो और वो तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा और फिर आप परेशान हो रहे हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे अलग तरीके हैं जो कि हो सकता है आप अवेयर ना हो, बट क्वेश्चनिंग करने से आपका दिमाग खुलेगा और आप सोचेंगे कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं अलग तरीके से भी सोच सकता हूँ। अलग रिज़ल्ट पाने के लिए मुझे अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तो काउंसलिंग के लिए कोई भी जा सकता है, एक नॉर्मल इंसान। सपोज मुझे मेरे बेटे को कौन से स्कूल में डालना है, उसके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं, और जो मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे के लिए कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही स्कूल चाहिए या फिर वो तो टॉप करना चाहिए या उसे ग्रो करना चाहिए,
तो अगर मैं काउंसलिंग के जाती हूँ तो काउंसलर मुझे बोला कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि बच्चे को टॉप ही करना चाहिए, या उसको इसी ही स्कूल में जाना चाहिए, या इसी ही स्कूल में उसको ऐसा क्या मिलेगा जो दूसरे स्कूल में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी लाइफ की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमें निकलने में काउंसलर हमारी हेल्प करता है। तो काउंसलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर किसी को छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम में है, हो सकता है आप जिस तरीके से उनके लिए सोच रहे हो वो वैसा नहीं सोचते हो, या वो वैसे नहीं हो, पर ये आपका सोचने का तरीका है। तो आज के टाइम में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो इसके सलूशन के लिए आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज़ आप उन्हें भी अवेयर करवाएं, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि काउंसलर्स के पास जो मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली इलनेस है, किसी को सिर्फ वही जाता है। ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली और जिनको भी काउंसलिंग के बारे में मिथ है या उन्हें पता नहीं है काउंसलिंग क्या होती है, आप उनसे ज़रूर शेयर करें और आप भी अपना पर्सपेक्टिव बदलें कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने ही आप से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रहे। अब आप कहेंगे कि हेल्प तो हम पड़ोसी की भी ले सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली की भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और पड़ोसी की आई नो वो हेल्प करने के लिए बैठे हैं, बट क्या कभी भी आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है? क्योंकि वो अपने नज़रिए से आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि आप कौन सी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस कर रहे हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सोल्यूशन देंगे, जबकि एक काउंसलर आपकी प्रॉब्लम को एम्पैथाइज करता है, उन्हें प्रॉपर सुनता है और आप ही के पास जो सोल्यूशंस होते हैं उन्हें प्रोवाइड करता है। तो आपको काउंसलर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप किसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। इवन बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ की एक्साइटमेंट की दिक्कत भी होती है कि उनसे एक्साइटमेंट वेयर नहीं होती है, वो बहुत खुश होते हैं। उस केस में भी आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप काउंसलिंग, अगर आपको किसी से आप सोचते हैं इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं या जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो भी आप एक काउंसलर के पास जा सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती है जिसमें वो भी होता है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है और वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, तो वो हमसे सिर्फ नॉर्मल हमारी अपनी बात भी कह सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको किसी तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं। हम नॉर्मली बैठ के उनकी पूरी बात सुनते हैं। तो सिर्फ आपको बात भी करनी है, अपने दिल की बहुत सारी बातें सिर्फ बाहर निकालनी है, क्योंकि और कोई नहीं है बात करने के लिए, तो भी आप काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं। तो काउंसलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं, प्लीज़ आप इन्हें क्लियर करें। और किसी भी तरीके की अगर काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके नियर बाय बहुत सारे काउंसलर्स होंगे। प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें अप्रोच करें और अपने आप ही किसी प्रॉब्लम्स पे इतना ना परेशान हो, इतना ना जूझें। तो आई होप ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा भी हेल्प करे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और काउंसलिंग के बारे में जो मिथ्स है उन्हें क्लियर करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।